अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं और आप एक वेब डेवलपर बनने का सपना देख रहे हैं तो सबसे अच्छी आपको कोई लैंग्वेज आनी चाहिए तो उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। जितने भी वेब डेवलपर की बात करें, चाहे वो स्टैक ओवरफ्लो के कम्युनिटी यूजर्स हो या फिर गिटहब के, चाहे कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के कम्युनिटी यूजर्स, सबसे ज्यादा जो यूज किए जाने वाली लैंग्वेज है उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाली लैंग्वेज भी जावा स्क्रिप्ट है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ज्यादा हेट की जाने वाली लैंग्वेज भी जावा स्क्रिप्ट ही है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे वेब डेवलपमेंट में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी स्टेप बाय स्टेप के साथ साथ जावा स्क्रिप्ट का भी यूज डे बाय डे बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है, रैपिडली बढ़ता जा रहा है। हाँ, पहले जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराती थी। आज की तारीख में जावास्क्रिप्ट बड़े से बड़े रॉकेट लॉन्च से लेकर बड़ी से बड़ी सबमरीन बनाने से लेकर आपके छोटी से छोटी स्मार्ट वॉच तक में जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। हाँ तो गाइस, इसी के साथ स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं आपको जावास्क्रिप्ट एकदम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक बिल्कुल अच्छी तरह से सिखा दूंगा। हाँ तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर लैंग्वेज क्यों बन चुकी है आज की तारीख में, और जावास्क्रिप्ट हम कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। हाँ तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है उसका नाम है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो विकिपीडिया के हिसाब से अगर हम जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन देखें तो JavaScript is a high language, often just-in-time compiled language that conforms to the ECMA script standard. It has a dynamic typing, prototype-based, object-oriented, and first-class function. JavaScript were originally used in web browser, but now core component or some servers and a variety of applications are built using JavaScript. हाँ तो ये बुक्स वाली डेफिनेशन आपको ज्यादा समझ नहीं आ रही होगी, इसके लिए मैं आपको JavaScript एक एनालॉजी के साथ समझा देता हूँ। इसके लिए मैं आपको रोल ऑफ JavaScript समझा देता हूँ, जिसमें आप कंसिडर कीजिए आप एक आर्किटेक्ट है जिसमें आपको एक सिटी को डिजाइन करना है। तो उस सिटी को डिजाइन करने के लिए आपको उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। उस सिटी में हाउसेस होंगे, बिल्डिंग्स होगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, होटल्स होगी। तो आप कंसिडर कीजिए, तो सिटी को डिजाइन करने के लिए आपको तीन मेन पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो बिल्डिंग्स आप क्रिएट करोगे उनका स्ट्रक्चर, दूसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस तरह से आप उन बिल्डिंग को स्टाइल कर रहे हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो, और तीसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा फंक्शनैलिटी का। तो अगर हम इसको एक वेब डिजाइनिंग की तरह समझे तो HTML का यूज करेंगे वेब पेज स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, CSS का यूज करेंगे उस स्ट्रक्चर में स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे, और लास्ट में जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे उस वेबसाइट में फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट में फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराती है। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप वेबसाइट के कंटेंट चेंज कर सकते हो, मल्टीमीडिया को हैंडल कर सकते हो, एनिमेशन प्रोवाइड करा सकते हो, और जितना भी आप फंक्शनैलिटी देखते हो किसी वेबसाइट में वो सब चीजें आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हो। हम स्टेट्स की तरफ ध्यान दें तो टिल डेट वर्ल्ड में 1.6 बिलियन वेबसाइट से भी ज्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पे। उसमें से 95% से भी ज्यादा जो वेबसाइट है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनी हुई है। हम बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में। तो वो कुछ बात है मिड 1950s की, जब इंटरनेट की तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग मूव कर रहे थे, और उस टाइम पे सिर्फ दो ही इंटरनेट के ब्राउजर अवेलेबल थे मार्केट में। सबसे पहला ब्राउजर था माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर, और दूसरा था नेटस्केप ब्राउजर। हाँ तो नेटस्केप जो ब्राउजर था उसने मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए ब्रेंडम एच को हायर किया, जो कि फादर ऑफ जावास्क्रिप्ट भी कहे जाते हैं। नेटस्केप ब्राउजर ने ब्रेंडन एच को हायर करके उनको एक टास्क दिया, उनको एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाने के लिए बोला जो वेबसाइट में फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा सके। तो ब्रेंडन एच ने 10 दिनों में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना दी जिसको आज हम जावास्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। इनिशियली इसका नाम रखा गया मोका, लेकिन थोड़े टाइम बाद इसका नाम चेंज करके रख दिया गया लाइवस्क्रिप्ट। लेकिन जब नेटस्केप ब्राउजर का कोलैबोरेशन हुआ सन माइक्रो सिस्टम के साथ, तब एंड में इसका नाम रख दिया गया जावास्क्रिप्ट, जो आज भी चल रहा है। अब जावास्क्रिप्ट या जावा में आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जावास्क्रिप्ट जावा इसे उसी तरह अलग है जैसे गुलाब जामुन और गुलाब। लाइवस्क्रिप्ट का नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट इसलिए रखा गया क्योंकि जावा स्क्रिप्ट उस टाइम की बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज थी। तो ये एक इनिशियल लेवल पे पॉपुलर लैंग्वेज थी लाइवस्क्रिप्ट, तो इसको भी पॉपुलर करने के लिए इसका नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया गया। हाँ तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को ये फॉलो करती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर क्यों है। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए पॉपुलर है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी टू लर्न है, स्टैंडर्डाइज्ड बाय ECMA इंटरनेशनल। ECMA एक इंटरनेशनल है जो हर लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करता है। तो जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर की स्क्रिप्टिंग के लिए ECMA ने स्टैंडर्डाइज कर दिया है। बिगेस्ट कम्युनिटी ऑन स्टैक ओवरफ्लो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्टैक ओवरफ्लो पे इसकी सबसे बड़ी कम्युनिटी है, तो आपको आंसर्स वहाँ पे जल्दी मिल जाएंगे। जावास्क्रिप्ट का यूज आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज कर सकते हो। गुड परफॉर्मेंस है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराती है, और काफी सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल हो जाते हैं, रन टाइम फ्रेमवर्क और स्टैटिक फ्रेमवर्क वेब डिजाइनिंग के, जैसे बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, एंगुलर, ये सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के नाम है।
हाँ तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट की वीडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी जाके हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दीजिए। यह हमारे उस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट की पहली वीडियो जिसमें मैंने आपको जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री, जावास्क्रिप्ट क्यों इतनी पॉपुलर है, इन सब के बारे में बताया है। आप दूसरी भी प्लेलिस्ट जाके हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं, जैसे HTML की प्लेलिस्ट, CSS की प्लेलिस्ट। बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।